Next question, example 10.7. A simplified model of hydrogen atom consists of an electron revolving about a proton at a distance of 5.3 into 10 raised to minus 11 meter. The charge on a proton is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Calculate the intensity of electric field due to proton at that distance. So simple question है. What they are telling you is a simplified model of hydrogen atom consists of an electron revolving about a proton at a distance of 3.5 into 10 raised to 5.3 into 10 raised to minus 11. Simplified model मतलब you have only one proton and you have only one electron. तो हाइड्रोजन एटम का सिंप्लीफाइड मॉडल में एक ही प्रोटॉन होता है and is one single electron which is revolving around the nucleus. तो ये प्रोटॉन था and you have one electron which is revolving around the nucleus. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है and you have been given this distance between proton and electron. ये डिस्टेंस है r और ये r की वैल्यू कितनी है 5.3 into 10 raised to minus 11 मीटर. आपको पता है चार्ज ऑन प्रोटॉन QP is plus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. You are supposed to find out electric field due to proton at this distance. मतलब आपको electric field find करना है due to proton at this distance, मतलब at a distance of 5.3 into 10 raised to minus 11. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? F अपॉन क्यू. ठीक है, लेकिन फोर्स दिया नहीं है, चार्ज दिया है और डिस्टेंस दिया है. 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. तो 1/4πε0 QP बाय r स्क्वायर. तो ये आ गया फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली सिंपल. अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है तो सॉल्यूशन में हमको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं एंड डन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4πε0? 9 into 10 raised to 9. So this is 9 into 10 raised to 9. What is the value of charge on proton? 1.6 into 10 raised to minus 19 r. 5.3 into 10 raised to minus 11 का स्क्वायर. गुड. देन अब सिर्फ कैलकुलेशंस करने हैं. डन. एंड रिमेंबर ये 1.6 into 10 raised to minus 19 को 16 into 10 raised to minus 20 कर लो तो कैलकुलेशन थोड़े से फास्ट हो जाएंगी. तो E इक्वल टू 9 into ये इसका पॉइंट हटा दिया तो 16 into 10 raised to minus 1 और minus 19 minus 20 और plus 9 minus 11. कितना? minus 11. तो ऊपर क्या आएगा 10 पावर minus 11 और 16. 9 16 10 पावर minus 11. नीचे क्या है 5.3 का स्क्वायर और 10 raised to minus 11 का भी स्क्वायर. ऊपर 10 raised to minus 11, नीचे उसका स्क्वायर, एक और एक कैंसल. गुड. देन यस देन E इक्वल टू 9 into 10 raised 9 into 16 into 10 raised to ये ऊपर जाके प्लस 11 अपॉन 5.3 का स्क्वायर. व्हाट इज 5.3 का स्क्वायर? लर्न अच्छे से सीख लो. 5.3 का पॉइंट फिलहाल रिमूव कर दो, फॉर द टाइमिंग रिमूव कर दो. तो 53 का स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा. 53 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 53 into 50 एंड 53 into 5 दोनों को ऐड कर लेंगे. 53 into 5 करना बहुत सिंपल है. 53 into 5 मतलब 530 का हाफ, क्योंकि 53 into 10 का हाफ होता है 53 into 5. 53 5 जा. व्हाट इज 53 का हाफ? 265. कितना? तो ये आ जाएगा 2650. क्लियर? व्हाट इज 53 3 का?
159, इन दोनों को ऐड कर दो, हाउ मच इज दिस 2809। तो ये 53 का स्क्वायर है, हमको चाहिए था 5.3 का स्क्वायर, तो 5.3 का स्क्वायर 28.09, 28.09। अगर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस करने गए तो 9 1 जा 9 3 जा 3 1 जा एंड 5 पॉइंट समथिंग जा। तो इसको अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करने जाओगे तो यू विल गेट 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 10⁻11। गुड। तो अब एग्जैक्ट आंसर हम लोग देखते हैं, व्हाट इज एग्जैक्ट आंसर। तो क्या आना चाहिए 5 पॉइंट समथिंग समथिंग, कौन सा एग्जाम्पल था ये 10.7। तो 5 पॉइंट समथिंग समथिंग मतलब 5.12 इंटू 10⁻11। तो ये आंसर आ रहा है 5.12 इंटू 10⁻11। क्या फाइंड किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या तो न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। क्वेश्चन एक्सट्रीमली सिंपल है। हमारे पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का क्या काम है, कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रॉन क्यों दिया है, जस्ट टू कंफ्यूज यू। आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोटॉन का। कहाँ पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। आर कितना है 5.3 इंटू 10⁻11। फॉर्मूला यूज करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, डू कैलकुलेशन एंड डन। तो इस कैलकुलेशन को आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। 4 4 का एंड 4 7 का 9 4 का 36, 36 by 7 is 5.1 something, right? So approximately भी करोगे तो you can get correct answer. Okay, done. 9 4 का 36, क्योंकि ये 4 4 का 16 and 4 7 का 28, तो 36 by 7, that is 3 point something, that is 3 point something. Next question. Next question. Practice problem number 1. Two small spheres 18 centimeter apart have equal negative charges. हमारे पास दो स्मॉल स्फीयर है which are 18 centimeter apart. They have equal negative charges. मतलब Q1 is minus Q and Q2 is also minus Q and repel each other with a force of 6 into 10⁻⁻8 Newton. Find the total charge on both spheres. Find the total charge on both spheres. So extremely simple question. You have Q1 equal to Q2 equal to minus Q. R distance between these two is 18 centimeter. सेंटीमीटर को यहीं पे मीटर में कन्वर्ट कर लो 10⁻⁻2, right? They repel each other with a force of 6 into 10⁻⁻8 Newton. Find the two charge. Find the total charge on both the sphere. मतलब टू नहीं, टोटल। फाइंड द टोटल चार्ज मतलब क्या फाइंड करना है, Q1 एंड Q2। तो Q1 एंड Q2, इसको क्या बोला है मैंने, Q। तो क्या फाइंड करना है हमको, इन शॉर्ट Q फाइंड करना है, क्योंकि दोनों इक्वल है। Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q। अब आप बोलोगे माइनस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव बोला है, इसने क्या लिखा, माइनस लिखा। देन अगर आपको फोर्स की वैल्यू दी है तो यू मस्ट यूज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 by R²। Okay, then this is equal to F is equal to 1/4πε0। Q1 है माइनस Q, Q2 है माइनस Q अपॉन R²। करेक्ट। Q1 की वैल्यू माइनस Q, Q2 की वैल्यू माइनस Q, तो 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R²। Therefore F की वैल्यू कितनी है, 6 into 10⁻⁻8 1/4πε0 9 into 10⁻9 माइनस और माइनस प्लस Q² अपॉन R की वैल्यू कितनी है, 18 into 10⁻⁻2 का स्क्वायर। गुड, इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है। तो Q² इक्वल टू, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे,
तो 6 इंटू 10⁻⁻8 18 का स्क्वायर पता है 324, तो 324 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4, ये हो गया 18 स्क्वायर 10⁻⁻4, और ये आ गया 9 इंटू 10⁻9। करेक्ट। अब अगर आपको कैलकुलेशन थोड़े सिंप्लीफाई करने हैं तो 18 का स्क्वायर आप 324 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि 18 का स्क्वायर मतलब क्या? 18 इंटू 18 1 का एंड 2। करेक्ट। तो कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने पे भी ध्यान होना चाहिए। नाउ 10⁻⁻8 और -4 -12, ओके, और ये ऊपर जाएगा हाउ मच? -21। गुड। -4 -8 -12 and for -9 is -21। 18 2 36 into 6, या फिर अगर ये नहीं जमता है तो और भी तरीका है, यू नो 6 2 12 into 18 तो 1 6। पक्का? एक बार चेक कर लो, चेक कर लो। Q1 Q2 माइनस Q था, ठीक है। फोर्स की वैल्यू 6 इंटू 10⁻8 था, गुड, करेक्ट, दिस इज राइट। ये भी वैल्यू ठीक है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो 6 इंटू 18 स्क्वायर 6 इंटू 18 अपॉन 9 1 एंड 2 तो 6 to the 12 इंटू 18 216, कितना आ गया ये? 216 इंटू 10⁻, ये है Q स्क्वायर। अगर आपको क्या चाहिए था? हमको Q स्क्वायर चाहिए कि Q चाहिए? तो क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। बट रिमेंबर, जब 10 के पावर में ऑड नंबर हो तो डायरेक्टली स्क्वायर रूट लेना नहीं। क्यों? क्या होगा इफ यू टेक दैट, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर ऑड नंबर का स्क्वायर रूट मिलता नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 10⁻20, तो 10⁻1 कहाँ गया? राइट, करेक्ट। तो क्या था हमारे पास था 10⁻21, इसका एक 10⁻1 इसको दे दिया तो क्या हो गया? 21.6। तो Q क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 21.6 इंटू 10⁻⁻20, तो Q इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 21.6 10⁻⁻20 का 10⁻⁻10। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 4? 16। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 5? 25। तो पहला तो क्लियर होगा कि 4 और 5 के बीच में है। अब व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 4.5? 20.25। कैसे निकालते हो स्क्वायर ऑफ? ठीक है, हाउ डू यू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंडिंग विथ 5? पता है, ट्रिक पता है? इसका स्क्वायर लिख देना, इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आ गया? 2025। लेकिन ये किसका स्क्वायर था? 45 का, तो 4.5 का मतलब 20.25। हमारे पास रूट ऑफ 21.6 है, ये 20.25 से ज्यादा है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 4.5 और 5 के बीच में आएगा, तो 4.6 के आसपास आना चाहिए। तो किसका स्क्वायर रूट चाहिए हमको? 21.6। तो वी वांट टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 21.6, 4.64। तो आंसर आएगा आपका 4.64 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। यहाँ तक क्लियर? आंसर करेक्ट है, लेकिन जस्ट अ मिनट, उन्होंने क्या बोला था? बोथ चार्जेस आर नेगेटिव। तो स्क्वायर रूट जब लेते हो तो दो नंबर मिलते हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या है? नेगेटिव है। तो -4.64 इंटू 10⁻⁻10। नेक्स्ट क्वेश्चन, a charge plus Q exerts a force of magnitude -0.2 Newton. A charge exerts a force of, for the charge plus Q exerts a force of -0.2 Newton on another charge -2Q. मतलब Q1 is plus Q, Q2 is -2Q, F is -0.2.
तो डेफिनेटली आगे कुछ भी बोला हो फोर्स का फॉर्मूला यूज होगा, F इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। If they are separated by 25 centimeter, determine the value of Q। तो सिंपल क्वेश्चन है, गिवन पैरामीटर में आपको दो चार्जेस दिए हैं, एक दिया है Q1 विच इज +Q, एक दिया है Q2 विच इज -2Q। फोर्स बता दिया आपको -0.2 न्यूटन, डिस्टेंस आपको बता दिया है 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 × 10⁻²मीटर, एंड आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, Q की वैल्यू क्या है, वो इज Q1। तो क्या फाइंड करना है Q1, मतलब क्या फाइंड करना है Q। तो फाइंड व्हाट इज Q। एज आई टोल्ड यू, क्योंकि फोर्स यहाँ पे मेंशन किया है तो फोर्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और सॉल्यूशन इसका एक्सट्रीमली सिंपल, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स इट। तो फोर्स की वैल्यू -0.2, ये -0.2, 1/4πε0 इज 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू पॉजिटिव Q और Q2 की वैल्यू -2Q -2Q, और डिस्टेंस कितना था 25, 25 × 10⁻² का स्क्वायर। ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, राइट। अगेन दिस माइनस इज प्लस, 0.2 1 जा 10 जा, 0.2 10 का कितना होता है 2, तो 0.2 1 जा और ये 0.2 10 जा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचा सिर्फ 1, नेगेटिव नेगेटिव तो वैसे भी गए, यहाँ पे आ गया आपके पास क्या आया 9 × 10⁹ और 10⁻1, तो 10⁻10, Q × Q स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर 625 × 10⁻⁻4। ओके, तो अब 625 × 10⁻⁻4 को यहाँ शिफ्ट कर दो, न्यूमरेटर में आएगा, लेना आ जाएगा डिनोमिनेटर 9 × 10⁻10, ये क्या आ गया Q स्क्वायर। अब फैक्टर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं, एक्चुअली ये लिखना ही नहीं था, क्यों नहीं लिखना था, रीजन इज आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्ट्रेट अवे इसको 25 × 10⁻2 का स्क्वायर लिखते ना, स्क्वायर है ना वो, हमको हमको क्या चाहिए था Q। हमारे पास सारे के सारे स्क्वायर टर्म्स है, मतलब एवरीथिंग इज इन द स्क्वायर फॉर्म। तो अगर जब आपके पास सबके सब स्क्वायर फॉर्म में हो तो डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले लो, टेक स्क्वायर रूट डायरेक्टली। तो याद रखना कैलकुलेशन करते वक्त नंबर पे भी ध्यान दो, 9 का स्क्वायर रूट 3, 10⁻9 और 10⁻1 10⁻10, उसका स्क्वायर रूट 10⁻5, 25 × 10⁻2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब सिर्फ 2 यहाँ से हटा देंगे, तो सिंपल। तो रिमेंबर दिस, टेक स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर ही है तो इसको हटा दो यहाँ पे, तो 25 × 10⁻2 3 का रूट, तो 9 का रूट 3, 10⁻10 का रूट 5 इक्वल टू Q। अब ये -2, ये +5, +5 ऊपर जाएगा तो क्या होगा -5, तो -5 और -2 इज -7। अब 25/3 इट इज 8.33, 8.33, ये कैसे आया तो बता देता हूँ, सिंपल है। 25/3 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 24 + 1/3, तो कैन यू राइट डाउन 24/3 + 1/3, 24/3 is 8, 1/3 is 0.333, so answer is 8.33 × 10⁻⁻7। ये प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, क्योंकि 12th में एक नंबर है, एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सुना है क्या नाम, उसकी वैल्यू 8.31 आती है, कितनी आती है रफली 25/3 यूज करते हैं हम लोग फॉर जेईई सीईटी, क्योंकि 25/3 यूज करोगे तो कैलकुलेशन सिंपल होता है। तो याद रखना 8.33 मतलब कौन है 25/3, तो 8.33 × 10⁻⁻7, क्या फाइंड करना था Q, मिल गया क्या Q, यस, तो डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 charges of 6 into 10⁻⁻8 कूलम पॉजिटिव है सबके सब, चारों सेम चार्जेस है, each are placed at the corners of a square whose sides are 3 centimeter each. Calculate the resultant force on each charge and show in direction on a diagram. थोड़ा सा क्वेश्चन गलत फ्रेम में यहाँ पे, shows नहीं show, and show in direction on a diagram drawn to scale. मतलब पहले तो हर एक चार्ट पे फोर्स फाइंड करो और उसके बाद डायग्राम से फोर्स का डायरेक्शन भी दिखाओ. दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू, राइट? एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो पूरा मेथड समझ लेना पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक स्क्वायर है, तो व्हाट वी हैव इज अ स्क्वायर. स्क्वायर और सारे के सारे साइड्स क्या है यहाँ पे, सेम. तो दिस इज अ स्क्वायर विद सेम साइड्स. ऑफ कोर्स स्क्वायर का साइड सेम ही होता है, राइट? तो याद रखना. और आपको क्वेश्चन में बोला है ड्रॉन टू द स्केल. इसके लिए यहाँ पे हमको डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ेगा, हमको स्क्वायर को स्क्वायर ही दिखाना है. तो यू हैव अ स्क्वायर. अब इस स्क्वायर के चारों साइड्स पे सेम चार्जेस है, तो जितना चार्ज एक साइड पे है उतना ही चार्ज दूसरे साइड पे है, साइड मतलब कॉर्नर पे, उतना ही चार्ज थर्ड कॉर्नर पे है, उतना ही चार्ज फोर्थ कॉर्नर पे है. तो चारों कॉर्नर पे सेम चार्ज है. कितना है, 6 into 10⁻⁻8 कूलम. मान लेते हैं इसको कॉर्नर नंबर 1 नाम दे दिया, इसको 2 बोल देंगे, इसको 3 बोल देंगे, इसको 4 बोल देंगे. तो अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q4, सबको बोल देता हूँ Q, और इन सबकी वैल्यू है 6 into 10⁻⁸ कूलम. साइड्स आपको बोले हैं 3 सेंटीमीटर. कितना, 3 सेंटीमीटर. मतलब 1 और 2 में डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर. 2 और 3 में कितना है, 3 सेंटीमीटर. 3 और 4 में कितना है, 3 सेंटीमीटर. एंड 4 and 1 में कितना है, 3 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 मीटर. देन डायगोनली अपोजिट मतलब ये साइड और ये साइड, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 4 एंड 1 3. डिस्टेंस बिटवीन 2 4 एंड 1 3. तो आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था, अगर राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस भी है तो 3 3 तो ये 3√2, पक्का. 3 स्क्वायर तो 3 स्क्वायर, 2 टाइम्स 3 स्क्वायर 3√2. 5 5 तो 5√2, राइट. 6 6 तो 6√2. मतलब एक चीज पक्का कंफर्म है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 and 4 एंड डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3, ये कितना आ गया, 3√2 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻2 मीटर. अब आपको बोला है कैलकुलेट द फोर्स रिजल्टेंट फोर्स और ईच चार्ज. चारों में से कोई भी एक चार्ज ले लो, क्योंकि जितना फोर्स 1 पे होगा उतना ही फोर्स 2 पे होगा, उतना ही फोर्स 3 पे होगा, उतना ही फोर्स 4 पे होगा. तो किसी भी एक पे कैलकुलेट करना है और बोलना सबके लिए सेम है. क्यों सेम है, क्योंकि सब चार्जेस क्या है, सेम है. जब स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्जेस सेम हो तो जितना फोर्स एक कॉर्नर पे होता है उतना ही फोर्स सारे के सारे कॉर्नर पे होता है. इज दिस क्लियर, राइट? अगर स्क्वायर हो, नंबर 1 स्क्वायर है क्या, यस. नंबर 2 चारों कॉर्नर पे सेम चार्ज है क्या, यस. तो किसी भी एक कॉर्नर का फोर्स कैलकुलेट कर लो, क्योंकि चार्जेस और स्क्वायर होने की वजह से हर एक कॉर्नर पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, राइट? तो कोई भी एक सिलेक्ट करो. लेट अस टेक नंबर 1. लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज. एक्चुअली हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना था फोर्स ऑन 1, या फिर हमको फाइंड करना था फोर्स ऑन 2, या तो हमको फाइंड करना था फोर्स ऑन 3, और हमको फाइंड करना था फोर्स ऑन 4. ये सारे के सारे इक्वल है, तो कोई भी एक फाइंड कर लो. और अगर आपको याद होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, याद है?
अगर हमारे पास n चार्जेस है तो किसी भी एक चार्ज से, फर्स्ट चार्ज से, टोटल फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5। लेकिन यहाँ पे चार ही चार्जेस है, तो फोर्स ऑन 1 विल बी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। करेक्ट। दूसरा दूसरा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला फॉर फोर्स। फोर्स का जनरल फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज नंबर 1 Q1, चार्ज नंबर 2 Q2 अपॉन R स्क्वायर। राइट, गुड। देन अब इसका प्रोसेस समझ लो, बहुत इजी बट थोड़ा सा लेंदी लगेगा इनिशियली, बाद में इजी होगा, शॉर्टकट देखेंगे बाद में। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन लगा रहा है, डायरेक्शन क्या है 2 to 1। फोर्स दोनों जब पॉजिटिव हो तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज फ्रॉम 2 to 1। मतलब ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसका डायरेक्शन क्या है 2 to 1। तो डायरेक्शन ये है 2 to 1। दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। करेक्ट। 1 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, तीनों तीनों कौन, 2 3 एंड 4। राइट। Then force on 1 due to 4. Force on 1 due to 4 will be from 4 to 1. तो ये आ जाएगा डायरेक्शन। दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। अब और कौन बचा, 3। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 इज फ्रॉम 3 to 1। इट इज फ्रॉम 3 to 1। तो ये आ गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। करेक्ट। अब इसका एक प्रोसेस है, रिमेंबर हमने जब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था, याद है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना होता है आपको, वो दो वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए। यहाँ पे दो की जगह पे तीन वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, हो रहे हैं क्या, तीन, F12 F13 एंड F14। अब हमने जो फॉर्मूला अभी तक सीखा है उस केस में हमको पता है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस फाइंड करना। हमको रिजल्टेंट ऑफ थ्री पता है क्या, नहीं पता। और दो फोर्सेस अगर दो वेक्टर है ए और बी, उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन यहाँ पे तीन वेक्टर्स थे, तो जब तीन वेक्टर्स हो तो उसका एक मेथड है। जब आपके पास तीन वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो, ये कौन सा था, ये था F12, कौन है ये, F12। उसके बाद यहाँ था F14, कौन था ये, F14। और डायगोनल के अलावा कौन था, F13। लेकिन मेथड ये है, मेथड आपको बताता है कि जब आपके पास तीन वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो तो पहले जो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है उसको सॉल्व करो। कौन से दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, F12 एंड F14। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ F12 एंड F14, डायरेक्शन क्या है, डायगोनल। क्या है ये, डायगोनल। एक काम करते हैं, इसको नया नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं FR। तो FR ये किस किस का रिजल्टेंट है, F12 एंड F14। तो लेट FR bar be the resultant of F12 bar and F14 bar। now that clear? then रिजल्टेंट का डायरेक्शन तो पता लग गया, डायगोनल। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हो, कैसे फाइंड करोगे, अंडर रूट ऑफ F12 स्क्वायर प्लस F14 स्क्वायर प्लस 2 times of F12 F14 cos of theta, where theta is angle between the two vectors। कितना एंगल है, what is cos 90, 0। वेरी गुड। लेकिन ये थीटा क्या है, ये F12 और F14 का एंगल है ना, F12 और F14 90 डिग्री है, बट थीटा इज 90, which implies cos of 90 is 0। therefore FR equal to under root of F12 square plus F14 square। यहाँ तक क्लियर। दूसरा, ये जानबूझ के लिखा मैंने,
फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है, Q1 Q2 और R स्क्वायर। अब F12 डिस्टेंस मतलब R12 डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर। F14 मतलब डिस्टेंस कितना है R14 कितना है 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस क्या है सेम, चार्जेस तो वैसे भी क्या थे सेम, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा सेम। इसका मतलब टाइम पास करना नहीं, सीधा सीधा हमको पता है कि मैग्नीट्यूड वाइज F12 और F14 क्या है सेम है, क्या है सेम है। तो क्या लिखेंगे डायरेक्टली हम F। गुड। और कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, व्हाट इज F12 F14, व्हाट इज फोर्स का जनरल फॉर्मूला 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2, Q1 is Q, Q2 is Q upon distance square R square, R12 R4114 जो लिखना होगा वो लिखो सेम हो। तो this is equal to 9 into 10 raised to 9 Q square, what is the value of Q लिखा है ना 6 into 10 raised to -8, 6 into 10 raised to -8 का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना था 3 सेंटीमीटर, 3 into 10 raised to -2 का स्क्वायर। तो f की वैल्यू कितनी आ गई देखो। अब 1 ये स्क्वायर कर लेना पहले, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। वैसे 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 कैंसल, लेकिन फिर भी पहले स्क्वायर कर लो 10 raised to 9 और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 10 raised to -8 का -16 अपॉन व्हाट इज 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9 into 10 raised to -4, 9 9 कैंसल। गुड। 36 बचा, 10 raised to 9 -16 -7 और ये 10 raised to -4 ऊपर जाके +4 -4 +7 -3। तो फोर्स कितना आ गया ये कितना आ गया 36 into 10 raised to -3। वापस देख लो एक बार, 9 -16 -7, ये -4 ऊपर जाके +4 -7 +4 इज -3। करेक्ट करेक्ट। ये क्या है, ये F12 और F14 की वैल्यू है। ये क्या है F12 और F14 की वैल्यू है, क्योंकि गलती से भी इसको FR बोलना नहीं। FR क्या है √of F12 स्क्वायर प्लस F14 स्क्वायर, लेकिन F12 F14 पता था क्या नहीं, तो पहले कैलकुलेट किया। Therefore, what is FR? FR is F12 square. What is F12 square? F square plus F14 square क्या है वो F square। तो F square plus F square कितना 2F square, मतलब कितना √2F, कितना है ये √2F। F की वैल्यू फाइंड किया क्या अभी यस। तो FR इक्वल टू √2F, लेकिन what is F 36 into 10 raised to -3 न्यूटन, ये मिल गया FR। राइट। हमको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है ऑन 1 ड्यू टू 2 ड्यू टू 3 ड्यू टू 4। ये 1 और 2 का रिजल्टेंट है, अभी और एक बाकी है। राइट। तो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। अब इसमें क्या होगा, इसमें इस केस में और एक चीज ऐड होने वाली है। देखो F12 और F14, F12 और F14 इन दोनों का रिजल्टेंट क्या था FR, लेकिन FR और F13 दे आर इन सेम डायरेक्शन। तो यहीं पे और एक फोर्स है, कौन सा फोर्स है, कौन सा फोर्स है F13। दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में हो तो व्हाट इज द रिजल्टेंट एडिशन। अगर A बार और B बार दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है A + B, और अपोजिट में हो तो A - B। तो यहाँ पे कौन से दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है FR एंड F13। तो नाउ FR वेक्टर एंड F13 वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन।
सेम डायरेक्शन, देयरफॉर जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा, फाइनल रिजल्टेंट मतलब टोटल फोर्स ऑन वन, तो टोटल फोर्स ऑन वन विल बी Fr प्लस F13। व्हाट इज Fr तो पता है, फाइंड किया है ना, F13 पता है कि नहीं, तो पहले F13 फाइंड करो। अभी F13 फाइंड कैसे करोगे, F13 क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁹, करेक्ट। Q1 की वैल्यू और Q3 की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, 6 इंटू 10⁻⁸ उसका स्क्वायर, क्योंकि Q1 की वैल्यू भी वही, Q2 की भी वही, तो स्क्वायर हो गया R13 3√2। मैंने इसलिए तो फाइंड किया ना, 13 डिस्टेंस क्यों फाइंड किया हमने, क्यों फाइंड किया, इसी के लिए फाइंड किया, 3√2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो का स्क्वायर, तो 9 इंटू 6 स्क्वायर इज 36, 10⁻⁻8 का स्क्वायर -16 प्लस 9 मतलब 10⁻⁻7, 3 का स्क्वायर मतलब 9, √2 का मतलब 2 और 10⁻⁻2 का -4, 9 9 कैंसल, 1 जा एंड 18 जा, ये -4 ऊपर जाएगा, कितना होगा, हाउ मच, वापस से -3 ना, तो 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। हमको फाइंड करना था टोटल फोर्स ऑन 1, टोटल फोर्स ऑन 1 आया Fr प्लस F13, लेकिन Fr कितना था, कितना है Fr, 36√2, 36√2 इंटू 10⁻³ F13 कितना है 18 इंटू 10⁻⁻3। इन दोनों में से क्या क्या कॉमन निकलेगा, 10⁻³ तो निकलेगा, 18 भी आएगा, 18 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि 18 2 था, तो क्या रह गया 2√2, क्या बच गया अंदर 2√2 प्लस क्या आया 1, तो पहले टर्म में से 18 और 10⁻⁻3, तो 2√2 पहले टर्म में, दूसरे टर्म में कितना 1, गुड, 18 इंटू 10⁻⁻3, 2√2, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, so what is 2 into 1.414, what is 2 into 1.414, 2.828 plus 1 मतलब 3.828, 18 into 3.828 into 10⁻⁻3, करेक्ट, 18 3 54, 18 4 72, आंसर हमारा 55 से 60 के बीच में आना चाहिए, 55 से 60 नहीं, 65 to 70 के बीच में आना चाहिए। 18 into 3.828, 68.904, तो 68.904 इंटू 10⁻⁻3, अभी इसी को लिख सकते हो 6.89, ये 10⁻⁻3 था ना, इसका माइनस को दे दिया 10⁻⁻2। अब आपके पास जो बुक में आंसर है वो 6.9 है, हमारा कितना है 6.89, हमारा ज्यादा एक्यूरेट है, राइट, गुड, इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। तो प्रोसेस क्या है, लिखने का काम बाद में करना, प्रोसेस ये है कि जब एक ही पॉइंट से 3 फोर्सेस स्टार्ट हो, नंबर 1 सबसे पहले स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे अगर सेम चार्ज है तो हर एक चार्ज पे सेम फोर्स होगा, राइट। नंबर 2, तो कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, फाइंड आउट व्हाट इज टोटल फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज और थर्ड चार्ज और फोर्थ चार्ज, हमने किसको सिलेक्ट किया 1, तो 1 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज फ्रॉम 2 to 1, 1 ड्यू टू 4 इज फ्रॉम 4 to 1, 1 ड्यू टू 3 इज फ्रॉम 3 to 1। लेकिन 3 वेक्टर्स एक ही पॉइंट से एक साथ स्टार्ट हुए, तो ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है जो हमको तीनों का रिजल्टेंट दे दे, करेक्ट, 2 का ही पता है, तो पहले 2 सॉल्व करने पड़ेंगे। तो लॉजिकली आप कोई भी तो ले सकते थे, F12 F13 या फिर F13 F14 या फिर F12 और F1,
लेकिन दो परपेंडिकुलर अगर तुम पहले सॉल्व करोगे उसका एडवांटेज क्या है, F12 और F14 पहले सॉल्व करने के बाद इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो F13 के डायरेक्शन में आएगा। F12 और F14 इन दोनों का रिजल्टेंट FR किसके डायरेक्शन में आया, F13। इसका मतलब अब फाइनल फोर्स निकालने के लिए हमको सिर्फ FR और F13 को ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज टू वेक्टर्स इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन, if they're in same direction then सिर्फ मैग्नीट्यूड का एडिशन, करेक्ट। तो ये प्रोसेस याद रखना, और F12, F14, F13 फाइंड करते वक्त कैलकुलेशंस आपको प्रॉपरली करने पड़ेंगे।